अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ड्रामा मासूम अपनी कहानी के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां अब सच और झूठ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। किस नंबर 28 में हमने देखा कि लैला की चालें अब नीलम की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने के करीब हैं। आज के रिव्यू में हम बात करेंगे कि लैला ने किस तरह विजदान के दिल में शक का बीज बोया और दिलशाद की वापसी ने क्या नया तूफान खड़ा किया। लैला अब सिर्फ खामोश तमाशाई नहीं रहना चाहती, बल्कि वो खुद तमाशा बनाना चाहती है। उसने नीलम के माजी के इस मोहरे दिलशाद को ढूंढ निकाला है, जिसके जरिए वो नीलम की बसात पलट सके। लैला जब दिलशाद से मिलती है तो उसे एक हारा हुआ और जुनूनी आशिक पाती है। वो इसे उकसाती है कि जिस नीलम को तुम ढूंढ रहे हो वो अब एक महल की रानी बन चुकी है। लैला ने घर वापस आकर नीलम को ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। किचन में सेब काटते हुए वो बड़े आराम से नीलम से कहती है कि तुम्हारा पुराना यार दिलशाद बहुत बुरी हालत में है। ये सुनते ही नीलम के हाथ से बर्तन छूट जाता है और वो खौफ से कांपने लगती है। लैला उसे वार्निंग देती है कि कल वो इस घर की दहलीज पर होगा। अब सोच लो कि विजदान को क्या जवाब दोगी। अगली सुबह लैला जानबूझकर विजदान को ऑफिस जाने से रोकती है ताकि वो खुद अपनी आंखों से सब देख ले। इसी दौरान गेट पर दिलशाद पहुंच जाता है और चीख चीख कर नीलम का नाम पुकारने लगता है। जब विजदान एक अजनबी के मुंह से अपनी बीवी का नाम सुनता है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। नीलम बाहर आती है और दिलशाद को देखकर साकित रह जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। दिलशाद सबके सामने नीलम का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर विजदान उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है। लैला ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अब विजदान नीलम की एक बात भी नहीं सुनेगा। नीलम विजदान के पैरों में गिरकर अपनी बेगुनाही की कस्में खाती है, लेकिन शक अब एक तनावर दरख्त बन चुका है। लैला का अगला कदम नीलम को घर से निकालना है। उसने दिलशाद के नाम से एक जाली खत तैयार किया है, जो वो विजदान के कमरे में गिरा देती है ताकि आग मजीद भड़क उठे। लैला अब विजदान को मजबूर कर रही है कि वो नीलम को फौरन तलाक देकर घर से निकाल दे। क्या विजदान अपनी मोहब्बत पर यकीन करेगा या लैला की साजिश का शिकार होकर नीलम को छोड़ देगा? नीलम की खामोशी अब उसकी सबसे बड़ी गवाह है, लेकिन इस घर में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। आपको क्या लगता है, क्या नीलम खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।